इट्स वेंसडे 23 जुलाई और आज हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में, इंस्टीट्यूशंस ने सेल किया या बाय किया एंड ऑप्शन ओआई चेंज हमारा क्या कह रहा है। एंड साथ में ही हम देखेंगे कुछ थोड़े से एक दो स्टॉक्स जो कि आपने भी रेकमेंड किए कि मेरे को इसका चार्ट दिखा दो या फिर 52 वीक हाई वाले। सो लेट्स गो। सो फर्स्ट लेट्स कम टू निफ्टी। तो आज निफ्टी की जो बुलिश कैंडल थी आपने देखा होगा, अगर तो ऑब्जर्व किया होगा, हमने जोन मार्क किया था कल, सीधा वहाँ से डायरेक्ट रेजिस्टेंस पर गई। तो एक बारी देखते हैं, आज की कैंडल बनी है काफ़ी ज़्यादा बुलिश और ये ओवरऑल पैटर्न भी बुलिश लग रहा है। तो एक बारी हम चलते हैं 4 आवर्स टाइम फ्रेम पर। आई थिंक अब इस ट्रेंड लाइन की हमें ज़रूरत नहीं है, सो वी कैन रिमूव इट, इसको आप हटा दो और हम सिर्फ इसी के साथ काम करते हैं अभी। तो जो निफ्टी का 4 आवर्स है, बहुत लोग इसको कहते हैं डब्ल्यू पैटर्न। तो एक बारी मैं आपको बताती हूँ कि डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है। इट्स लाइक कि यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड आ रहा है। रुको गाइस, इसका कलर चेंज करने दो। ये एक डाउन ट्रेंड आ रहा है एंड ये ऊपर जाता है, फिर एक और नीचे आता है एंड इसके साथ में ये ऊपर जाता है। एंड अगर ये नेकलाइन जो बनी है, उप्स एंड अगर जो ये नेकलाइन बनी है इसको ब्रेक करता है, तो जो टारगेट होता है वो डब्ल्यू की लेंथ हो जाती है। दैट इज़ ये वाली जो लेंथ है, यही यहाँ तक ये ऊपर जाएगा। तो देखते हैं कि गाइस ये बनता है या नहीं बनता। तो अभी तक के लिए तो ये नेकलाइन पर है, विच इज़ ऑल्सो अ रेजिस्टेंस। तो ये यहाँ से नीचे भी जा सकता है और अगर ये इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है, इसको रीटेस्ट करता है एंड फिर इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करता है, देन वी विल बी बुलिश अगेन। तो अब चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर, हम देखते हैं 1 आवर में क्या हुआ था। तो सबसे पहले हम एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लेते हैं जो कि बहुत क्लियरली विजिबल हो रही है। दिस इज़ योर ट्रेंड लाइन। इसको आप अपने चार्ट्स पे भी मार्क कर कर रख सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद अब हमें चाहिए नए सपोर्ट रेजिस्टेंसेस, नए गैप्स। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये एक गैप है, तो हो सकता है कि निफ्टी इसलिए भी ऊपर आ रहा है क्योंकि इस गैप को फिल करना है ना। तो फिर हम इसको एज रेजिस्टेंस ही मार्क करेंगे गैप को। तो ये है हमारा रेड। अब अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो क्या एक और सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है कि अगर बाय चांस निफ्टी यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक भी करती है, बट यहाँ पे गैप है एंड प्लस ट्रेंड लाइन की भी रेजिस्टेंस है, तो ये यहाँ से नीचे दोबारा से जा सकता है एंड उसको रीटेस्ट करके फिर ऊपर जा सकता है। दिस इज़ वेरी वेल पॉसिबल, है ना। तो ये एक आपका सिनारियो बन गया। बाकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जोन्स को कैसे ऑब्जर्व कर रहे हो। अब हम अपने जोन्स तो मार्क कर ही लेते हैं एक दिन पहले, राइट। तो अब ये देखो, ये तो आपका गैप वाला रेड जोन हो गया, ये सेम रहेगा रेजिस्टेंस जोन। क्यों? क्योंकि यहीं से निफ्टी रिजेक्ट हुई है। फिर उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ से इसने सपोर्ट लिया एंड रीटेस्ट करके ऊपर गया। यहाँ पे आपको अच्छा खासा ऑप्शन बाइंग में मोमेंटम दिखा था। तो ये हमारा वैलिड है जोन अगेन। देन वी कम डाउन। हाँ, अब हम एक काम कर सकते हैं, इसकी जगह ना हम इसे एक जोन मार्क कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जो निफ्टी खुली थी उसने यहाँ से सपोर्ट लिया ना, तो ये गैप भी बन गया। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस गैप को और सपोर्ट को रिस्पेक्ट करके ये एक हम अपना जोन बनाएं। ठीक है, तो ये हो गए 1 2 3 रेजिस्टेंसेस, अभी तक एक सपोर्ट एंड नेक्स्ट वाला सपोर्ट ये सेम रहेगा आपका। क्यों? क्योंकि 1 2 यहाँ पे सपोर्ट लिया था, तो ये नेक्स्ट टाइम भी यहाँ से सपोर्ट ज़रूर ले सकता है। फिर उसके बाद ये आ गया थर्ड। ठीक है, तो ये आपके लेवल्स मार्क हो गए निफ्टी के। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी तो बहुत ही ज़्यादा बुलिश है। डेली में अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा बुलिश पैटर्न लग रहा है। एक हमने फॉलिंग वेज बनाई हुई थी, मतलब फॉलिंग बुल फ्लैग बनाया हुआ था एंड उसके अकॉर्डिंग भी निफ्टी वो बुल फ्लैग को तोड़ रही है डेली टाइम फ्रेम पर, विच बिकम्स वेरी बुलिश अगर ये सही ब्रेकआउट दिखाता है तो। ठीक है, तो एक बारी ये मार्क करना एसेंशियल है यहाँ पर। ओके, तो 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। एक्सक्यूज़ मी, सॉरी। तो पहले हम आ जाते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर।
15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर ये जो रेजिस्टेंस मार्क की हुई थी, ऑल्दो इसने एक बुल फ्लैग को ब्रेक करते हुए मोमेंटम दिखाया, बट यहाँ से मार्केट साइडवेज हो गई और इसी रेजिस्टेंस पर अटक गई। जब इस रेजिस्टेंस पर अटकती है मार्केट, इसका ये मतलब है कि इट कैन बी अ फेक ब्रेकआउट और अ ट्रैप। तो उसके लिए हम देखेंगे वॉल्यूम। अब वॉल्यूम जो है यहाँ पे सेलिंग की ज़्यादा वॉल्यूम है, विच इज़ नॉट बुलिश। तो इसमें आप एकदम से बिना सोचे समझे लॉन्ग की तरफ नहीं जाओगे इस टाइम पर। अगर आपको लॉन्ग करना था ना, तो जब ये आज खुली थी मार्केट, जब भी आज मार्केट यहाँ पे खुली थी, इसने यहाँ पे बहुत टाइम तक सपोर्ट लिया और ये एक रीटेस्ट कैंडल दी, तो यहाँ पर हम लॉन्ग कर सकते थे। ठीक है, तो आपका जो जोन था वो जोन भी फॉलो होता और ये होता आपका स्टॉप लॉस एंड दिस वुड बी योर प्रॉफिट। तो एक तो ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद अब कल के लिए तो जोन्स मार्क करने ही हैं, तो कल के लिए क्या क्या जोन्स बनते हैं वो एक बार ही देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाली जो रेजिस्टेंस जोन है ये वेरी वेल वैलिड है, और बाय चांस अगर जैसे निफ्टी और ऊपर जाती है तो ऊपर कौन सा रेजिस्टेंस है गाइस, आप ये मत भूलना कि यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस ऑलरेडी है जहाँ से हमें 2 बारी रिजेक्शन दिखा हुआ है। ठीक है, तो 1 रेजिस्टेंस, सेकेंड रेजिस्टेंस, थर्ड वाली एक लाइन मार्क कर लो जहाँ पे निफ्टी रुकी थी आज, राइट। खुल के फर्स्ट 15 मिनट्स में यहाँ पर निफ्टी रुकी थी, तो एक ये वाली लाइन मार्क कर लो। ये है हमारा फर्स्ट सपोर्ट एंड डायरेक्टली नीचे हमारा सेकंड सपोर्ट। तो दिस वाज फॉर बैंक निफ्टी। अब हम चलते हैं डेटा पर कि डेटा क्या कह रहा है। अगर मैं डेटा पर जाऊंगी तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो निफ्टी है वो 159 पॉइंट्स ऊपर थी, लेकिन एफआईआईज ने दोबारा से कैश आउट किया। क्या कैश आउट किया, कितना कैश आउट किया? 4200 करोड़ रुपीज़, विच इज़ अ लॉट। और ये दिन पे दिन देखो बढ़ता ही जा रहा है। ये बाइंग कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग आई ही नहीं है अभी तक। तो इससे हमें पता चलता है कि हमें ना कॉशियस रहना। क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण जो है उसने 52 वीक हाई बनाया, जीएम फाइनेंशियल ने 52 वीक हाई बनाया, कोलगेट ने 52 वीक लो कैसे बना लिया? दिस वाज लाइक दिस इज अ थिंग टू सी। एक बार हम कोलगेट का चार्ट देखते हैं, क्योंकि यार एफएमसीजी जो है बहुत वीक सेक्टर है। ये जो है ना इसका पोटेंशियल बाय पॉइंट, एक बारी उसको देखते हैं। ये देखो कहाँ पे जा सकता है। मंथ का जो चार्ट है, मंथ का चार्ट एक्चुअली इट इज़ टोटली रेंजिंग, तो उसमें तो ना मैं आपको कुछ नहीं सजेस्ट करूँगी। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो उसमें तो ना कुछ सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप इसको अभी ख़रीद लो और फिर वो करो, नहीं। ये तो अभी वैल्यू बाय भी नहीं है। आप वैल्यू बाय कब हो सकता है? अगर ये आपका जो RSI है ना ये 40 पर है। एक बार ये वाला सपोर्ट मार्क कर लेते हैं, ये एक आपका सपोर्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपका फेयर वैल्यू गैप है, ये आपका है FVG, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं वीकली पर, और वीकली में हम देख रहे हैं कि यार ये तो इसके भी 40 से भी नीचे जा रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा बेयरिश मोमेंटम दिखा रहा है, ठीक है। तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप इसको बिल्कुल भी लॉन्ग लो या फिर अभी पोर्टफोलियो में भी कंसिडर करो, क्योंकि इन पोर्टफोलियो वी हैव टू राइट द विनर्स नॉट द लूजर्स। तो जो चीज़ गिर रही है वो क्यों खरीदनी है ना। तो फिर उसके बाद हम आते हैं डेली में। डेली में क्या कोई बुलिश पैटर्न दिखाई दे रहा है? बुलिश पैटर्न तो है, बट बन रहा था यहाँ पे बुलिश पैटर्न, बुलिश डाइवर्जेंस बन रही थी, लेकिन आज उसको भी इसने तोड़ दिया है। तो एक बार ही मेरे को लग रहा है यहाँ कहीं पे इसको रिएक्शन मिल सकता है। इट्स ओके। तो अब एक और आई थिंक था ना क्रेडिट एक्सेस, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण देख लेते हैं। अरे कहाँ चला गया? यस, हाँ, ये जो है ये आपका कप पैटर्न है,
इस पे ध्यान देना बिकॉज जो वॉल्यूम है ना वो वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड यहाँ पे ग्रीन वॉल्यूम आ रही है। तो अगर ये ब्रेकआउट देता है यू कैन लुक फॉर इट कैश में। और इसका टीपी भी बढ़िया है 1800, और फिर एक टीपी आप यहाँ पे तो ले ही लोगे 1500 पे। तो आई थिंक दिस वॉज इट फॉर टुडे। लेट्स मीट यू टुमारो गाइज, बाय बाय।